लाहौर जौहर टाउन धमाके में मजीद अहम पेशरफ सामने आ गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक धमाके मुलविस एक और दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द जिया खान को मर्दान से गिरफ्तार किया गया। धमाका खेज मवाद मुमकिन तौर पर CNG गैस सिलेंडर में नस्ब किया गया। गाड़ी 21 जून को मोटरवे से मर्दान रवाना की गई। 23 जून को गाड़ी लाहौर से में दाखिल की गई। मुलजिम सज्जाद हुसैन जिया खान की मुआवनत करते हुए गाड़ी को लाहौर में लाया। कराची के इलाके गार्डन में टारगेटेड फायरिंग के वाक़े में मदरसे का उस्ताद जाँ बहक हो गया। इब्राहिम हैदरी से एक शख्स की गोलियां लगी लाश मिली है। लांडी शेरपाव कॉलोनी में फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक। वाक़े के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में मोटरसाइकिल चोर बेखौफ। बिस्मिल्ला कॉलोनी से 2 मुलजिमान चंद सेकंड्स में मोटरसाइकिल चुराकर बाआसानी फरार। एक मुलजिम वारदात से पहले रैकी करता रहा। वाक़े का मुकदमा दर्ज। शाह लतीफ और कोरंगी में पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुंजा में कराकरम यूनिवर्सिटी रोड पर घात लगाए मुलजिमान की कार पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त यूनिवर्सिटी लेक्चरार हबीब के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश और जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल अलियाबाद मुंतकिल कर दिया। लाहौर में 7 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम। अगवाकार को ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने कंगन चौक पर रोकने की कोशिश की। अगवाकार बच्चे को चलती हुई मोटरसाइकिल से फेंक कर फरार हो गया। खानेवाल में 4 दिन से लापता बच्ची की लाश मिलने पर वुरसा बिफर गए। रेलवे ट्रैक और हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। वज़ीर आला और IG पंजाब ने नोटिस ले लिया। DSP सर्किल और मुतल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत पहली सजा सुना दी गई। बीवी के कहने पर वालिदैन को तशद्दुद के बाद घर से निकालने पर बेटे को 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया। मुलजिम पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। टंडो आदम फाटक पर रहमान बाबा एक्सप्रेस गैस टैंकर से टकरा गई। हादसे में ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। गैस टैंकर तबाह। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद के थाना रमना के इलाके में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू गिरफ्तार, 1 फरार हो गया। डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी। हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे अमेरिका के लिए, हालांकि हमारा कोई जरूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की, और मैं उसको थ्रू आउट अपोज किया था। हमने अमेरिका का जंग में साथ दिया और हमें ही बुरा भला कहा गया। हमें दूसरों की जंग में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा फहाशी हॉलीवुड से बॉलीवुड और बॉलीवुड से पाकिस्तान आई। हमने भारतीय फिल्मों की नक्काली से अपनी शनाख्त खराब की। एहसास कमतरी में मुब्तला शख्स नक्काली करता है। दुनिया के अंदर सिर्फ ओरिजिनलिटी बिकती है, वल्गैरिटी पहले हॉलीवुड से शुरू होती थी, फिर बॉलीवुड आई, फिर तो यहाँ भी उस तरह का कल्चर प्रमोट किया गया। अपने यंग फिल्म मेकर्स को ये है कि अपनी ओरिजिनल अपनी सोच लेके आए और इससे घबराए ना कि मैं फेल हो जाऊंगा। कभी वो जीत नहीं सकता जो हारने से डरता है। मुल्क दुश्मन अनासर और तकरीबकारों ने दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान के आलमी वक़ार और तशख़्ख़ुस को भी बहुत नुकसान पहुँचाया और आज भी उसकी कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा और वजारत इत्तलात व नशरियात की मुश्तरका काविश। कौमी मुख्तसर दौरानिया फिल्म फेस्टिवल। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब वक्त आ गया है कि आलमी सतह पर अपना तासुर बेहतर बनाएं।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी FATF पर बरहम, कहा तयन करना होगा FATF तकनीकी इदारा है या सियासी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। बास कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। अगर अफ़गानिस्तान में सूरत हाल डिटेरिएट होती है या ख़राब होती है तो फिर हम अपना बॉर्डर मुकम्मल तौर पे सील करने का भी सोचेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर 90% तक अब हम उसको बाड़ लगा चुके हैं। अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब हुई तो अपनी सरहद बंद कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से अपनी ज़मीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। शेख रशीद अहमद बोले आलमी सतह पर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया है कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सो उससे हमारे पे और दबाव बढ़ेगा। हमने कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सीखा है कि अगर कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ेगा तो हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। मोदी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इमरान खान कहते हैं क्या करूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसे से खिताब, कहा तब्दीली वाले और दिल्ली वाले दोनों को भगाएंगे, लड़ने को तैयार हैं। जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून बहेगा। बात करते हैं कि IMF किधर से आया। गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा। वो IMF के सामने खड़ा हो गया है, वो इस पेट्रोल की प्राइस से भी नहीं झुकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान IMF के सामने खड़े हो गए हैं। गरीब पर बोझ नहीं डालेंगे, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं एक्सचेंज रेट पॉलिसी से $60 अरब बैरनुमल चले गए। चैलेंज करता हूं अपोजिशन गलत साबित करे। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने बैरून-ए-मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक़ नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें मुख्तस करने की तजवीज़, कहा बैरून-ए-मुल्क पाकिस्तानी मुल्क आकर वोट डालें। बलोचिस्तान असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा छठे रोज भी थाने में मौजूद। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं असम्बली को यरगमाल बनाकर अच्छा नहीं किया गया। उम्मीद है हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा आवाम से माफ़ी मांगेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन में ताल्लुक बहाल करने की कोशिशें तेज। सूबाई हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ FIR वापस लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि अपोजिशन अराकीन के खिलाफ दर्ज FIR वापस ले रहे हैं। FIR वापस लेने से मुतालिक समरी वज़ीर आला हाउस पहुंच गई। वज़ीर आला के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। जिया लांगू ने अपोजिशन अराकीन से थाने से वापस चले जाने की गुजारिश कर दी। कोरोना मरीजों में कमी, NCOC का फिजाई सफर से मुतल्लिक बड़ा फैसला। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी हवाई सफर को बतदरीज मामूल पर लाने की हिदायत। सिविल एविएशन अथॉरिटी का बरतानिया, यूरोप, कनाडा, चीन, मलेशिया की परवाजों में 20% इजाफे का नोटिम जारी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जुलाई से होगा। चेयरमैन PCB का PSL 7 पाकिस्तान में कराने का ऐलान। उम्मीद है आइंदा सीजन शायकीन क्रिकेट देखने स्टेडियम जाएंगे। एहसान मानी कहते हैं सुपर लीग PCB का सबसे अहम इवेंट है। साबित कर दिया कि लीग की सालमियत का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोरोना SOPs पर अमल करने पर तमाम खिलाड़ियों के मशकूर हैं। बैटिंग कोच यूनुस खान के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गईं। यूनुस खान और PCB में बात आइसोलेशन की तारीखों पर खराब हुई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने SOPs के तहत तमाम अफराद को 20 जून से आइसोलेट करने का कहा था। यूनुस खान 23 जून से आइसोलेशन में आने के ख्वाह थे। यूनुस खान नाराज हुए और इस्तीफा दे दिया।
बागों के शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, शहर का मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।